Welcome to Maples Academy. I am your teacher, Ashwini Kumar. Today, we will master perimeter and area. Let us begin. Hello students, I am Ashwini Kumar Vats from Maples Academy. Today we are going to discuss about the perimeter and area. So let's start. Perimeter and area पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्लोज्ड फिगर। तो क्लोज्ड फिगर क्या होती है उसको जानते हैं। अ क्लोज्ड फिगर हुज बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। एक ऐसी फिगर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ही हो वो कहलाती है क्लोज्ड फिगर। फॉर एग्जांपल सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम ऐसे चल रहे हैं। सो दिस इज अ क्लोज्ड फिगर बिकॉज हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर सेम है। ये है हमारी क्लोज्ड फिगर। नाउ द सेकेंड टर्म इज रेक्टिलिनियर फिगर। तो रेक्टिलिनियर फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनमें केवल और केवल लाइन सेगमेंट्स होते हैं। जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती हैं वो कहलाती हैं हमारी रेक्टिलिनियर फिगर्स। अब लाइन सेगमेंट से मिलकर, जैसे कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर इधर ड्रॉ कर दिया, एक इधर ड्रॉ कर दिया, हमने इधर ड्रॉ कर दिया। इस तरह से ये जो फिगर हमने बनाई है ये फिगर हमारी रेक्टिलिनियर फिगर है। अब बात करते हैं पॉलीगॉन की। तो अ पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर दैट कंसिस्ट ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा था क्लोज्ड फिगर, तो यहाँ क्लोज्ड फिगर भी होनी चाहिए। एंड हमने सेकंड में पढ़ा रेक्टिलिनियर फिगर्स, तो ये रेक्टिलिनियर फिगर भी होनी चाहिए। जब सिंपल क्लोज्ड फिगर जिसमें केवल लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो क्लोज्ड फिगर पॉलीगॉन कहलाती है। एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड फिगर जिसमें केवल और केवल लाइन सेगमेंट्स होते हैं, जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, उस क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि हमारा ट्रायंगल हो गया या स्क्वायर है, रेक्टेंगल, इस टाइप की जो फिगर्स हैं ये प्योरली लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हैं और ये क्लोज्ड भी हैं। तो जो क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है ऐसी फिगर हमारी कहलाती है पॉलीगॉन। इसके बाद आते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। ऐसे पॉलीगॉन्स जिनमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन में। अब इन टर्म्स के बाद में हम आते हैं पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन पर। तो पॉलीगॉन या कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होता है उसकी पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ्स का सम अगर हम कर दें तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। तो पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ एनी फिगर। एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन की जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री ने जितना भी एरिया एनक्लोज किया हुआ है, जितना भी एरिया घेरा हुआ है, वो सब का सब जो एरिया या जो स्पेस है वो स्पेस ही कहलाता है एरिया। सपोज ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की ये जो बाउंड्री है, इन बाउंड्रीज ने जो ये स्पेस घेरा हुआ है अंदर की तरफ, ये टोटल जो स्पेस है वही कहलाएगा एरिया। आई होप एरिया समझ आ गया होगा आपको। अब कुछ फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर के जो फॉर्मूले हैं उनको देख लेते हैं। एरिया और पेरीमीटर मैंने यहाँ लिखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह से फिगर्स के नेम लिखे हुए हैं। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स और इसका एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। सपोज ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो इस ट्राइंगल में ये बेस हो गया
और ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। दिस इज द बेस ऑफ ट्राइंगल एंड इस बेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो ये रहेगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं वही कहलाता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो टोटल 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर के अंदर। हमने यहाँ बनाया था 1 2 3 4, टोटल 4 साइड्स हैं स्क्वायर में और सभी इक्वल होती हैं, इसलिए 4 मल्टीप्लाई साइड करते ही टोटल साइड्स का जो सम है वो आ जाता है हमारे पास, और वही कहलाता है इसका पेरीमीटर। नाउ एरिया के लिए हम इसकी जो साइड है उसको साइड से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो साइड मल्टीप्लाई साइड, इसका एरिया आ गया है यहाँ पर। रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होती है वो होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमने रेक्टेंगल बनाया था, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों का सम करके जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी टोटल लेंथ निकल के आ जाती है, पेरीमीटर निकल के आ जाती है। अब एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यहाँ से इसका एरिया आ जाता है। एरिया की जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, वो हमेशा स्क्वायर में लिखी जाती है। स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर। यूनिट हमारी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, और उसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो वही हमारी कहलाती है यूनिट का स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट भी उसको लिखा जाता है। ओह सॉरी, यूनिट स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है एरिया की, भले ही वो ट्राइंगल का एरिया हो, स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, पैरेललोग्राम का हो, या किसी और फिगर का क्यों ना हो। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद अ बेस 80 मीटर एंड अ हाइट 30 मीटर। हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है इसका बेस और हाइट गिवन है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सो अवर बेस इज 80 मीटर एंड हाइट इज 30 मीटर, एंड इफ वी मल्टीप्लाई 80 एंड 30 वी गेट 2400 स्क्वायर मीटर। देखिए स्क्वायर मीटर में लिखी है मैंने, इसको हम मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरह से हम इस यूनिट को लिख सकते हैं। एरिया की यूनिट हमेशा ही स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में या स्क्वायर किलोमीटर में, स्क्वायर में लिखी जाती है हमेशा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 6 मीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 4 मीटर। इस बार ट्राइंगल का हमें निकालना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा कितना होगा अगर उसका बेस 6 मीटर हो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 4 मीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 इंटू बेस, वी हैव बेस 6 मीटर, सो पुट 6 मीटर हियर एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 4 मीटर। अब 2 से हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, 2 3 6, एंड नाउ वी हैव 3 and 4, we multiply both the numbers, we get 12 meter square. The other example is, find the circumference and area of a wheel of cycle of radius 50 centimeter. तो यहाँ पर एक नया वर्ड यूज हुआ है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर से ही होता है कि जो व्हील है उसकी पेरीमीटर कितनी है। जनरली हम पेरीमीटर का यूज़ करते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि हम जो पॉलीगॉन्स होते हैं लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं, उनकी जो बाउंड्री की लेंथ है, उनके जो लाइन सेगमेंट्स हैं टोटल, उनकी लेंथ का सम पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर भी
क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल में लाइन सेगमेंट्स नहीं होते, लेकिन उसकी जो बाउंड्री है वो सर्कुलर होती है इस टाइप से, तो इसकी टोटल जो लेंथ होगी वही कहलाएगी सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस निकालनी है हमें और एरिया निकालना है व्हील का। व्हील हमारा सर्कुलर होता है यानी सर्कल की शेप का होता है, तो हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस को सिंबल C से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। r इज रेडियस, सो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है और रेडियस इज गिवन 50 सेंटीमीटर। सो इफ वी मल्टीप्लाई 2 multiply 22 multiply 50 we get 2200/7, and if we divide 2200 by 7 we get 314.29 centimeter. Now area of this wheel will be pi r square, क्योंकि area of circle का फॉर्मूला होता है पाई r square. So pi is 22/7 and radius is 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। स्क्वायर मीन्स नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। 50 स्क्वायर मीन्स 50 मल्टीप्लाई 50। सो इफ वी मल्टीप्लाई 50 by 50 we get 2500 and centimeter square also. Multiplying 22 by 2500 we get 55,000 and upon 7 centimeter square. This is the required area of this wheel. Thank you.